डॉक्टर गुरु भगवान से कभी जीवन में बहस नहीं करना चाहिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, हमें शुगर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेरा बीपी भी कभी लो कभी हाई होता है। डॉक्टर बोला तो एक काम करो, हम आपको एक दवा दे रहे हैं, इससे बीपी ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे शिवदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित आज वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने हाथ में जिस समय दवा रखी कहने लगा इस दवा से दर्द चला जाएगा, इतना बड़ा दर्द पूरे शरीर में और भला इतनी बड़ी गोली से। डॉक्टर बोला ये गोली भी खाओ और तुमको परहेज करना पड़ेगा। बोले परहेज में क्या? बोले बादी चीज है वो मत खाओ और हल्का भोजन करना शुरू कर दो, हल्का भोजन। अब उसने सोचा हल्का भोजन क्या होता है, इतना हल्का भोजन किया जाए कि उससे मर्ज वर्ज सब कट जाए। तो दवा खा के थोड़ी दूर तक चला, लौट के वापस आ गया। बोले डॉक्टर साहब भिंडी वगैरह चल जाएगी? डॉक्टर बोला पागल, हमने बादी चीज मना की तो वही बताता है, बादी चीज छोड़ के सब खाओ। थोड़े आगे चला, बोले डॉक्टर साहब बैगन चल जाएंगे? बोले सादा नहीं तो भर के तो चल जाएंगे कम से कम। डॉक्टर ने कहा बादी चीज नहीं, थोड़ी दूर बात में लौट आया। बोले डॉक्टर साहब भैया तो जमीन से निकलती है, वो तो बादी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब बोले मरने वाली दवा बताओगे? और थोड़ी दूर तक चला, फिर उधर से वापस लौटा। बोले डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मिठाई मिठाई? डॉक्टर बोले ये सब छोड़ दो, केवल जाके तुम हल्का भोजन करो। बोले डॉक्टर साहब हल्का भोजन कैसा होता है? बोले हल्का भोजन नहीं समझते, कम खाना खाओ और हल्का भोजन। उसको समझ में नहीं। डॉक्टर बोला जाओ दुनिया में सब कुछ खा लेकर भाई खोपड़ी न खाओ, हल्का भोजन करो। तो उसने अपने यहाँ नया बोर कराया तो समर से बालू निकल रही थी पानी में। पानी में जैसे ही बालू निकल रही तो बाल्टी भरी, बाल्टी में वो बालू नीचे बैठ गई, पानी ऊपर हो गया। उसने कहा बालू से हल्का तो पानी है। अब पानी में उसने एक पैकेट रिफाइंड का डाला तो वो रिफाइंड पानी में ऊपर तैर गई। उसने कहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छा हल्का भोजन बनेगा। बोले बालू से हल्का पानी, पानी से हल्की रिफाइंड और रिफाइंड से हल्की पूरी होती है जो ऊपर ऊपर तैरती है, अंदर नहीं डूबती। इससे हल्का भोजन और कौन हो सकता है? अब विचार करो परीक्षित महाराज, इतना बीमार आदमी जब इतना हल्का भोजन करेगा तो जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा कभी। बीमार आदमी और जैसे पूड़ियाँ उड़िया सब कुछ मना, वो दवा तो पूरी खाए तो बचेगा कि मरेगा? वो तो बिल्कुल मरेगा। तो इतना हल्का भोजन अपनी मर्जी से नहीं, गुरु भगवान और डॉक्टर विश्वास की जगह है, बगैर विश्वास के यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन सुख नगरिया के लोगों विश्वास के साथ साथ इन भागवत कथा को सुन रहे हो, समाज की जिम्मेदारियां भी बहुत होती है, उन जिम्मेदारियों को अपना समझ के निभाया जाता है। और जहां जिम्मेदारी होती, जहां अपना समझ के सब चीज निभाई जाती है, वहां कभी दुर्व्यवहार दुर्भावनाएं नहीं हो सकती कभी जीवन में। ये कथा यहाँ पर चल रही, ये कथा किसी एक आदमी की नहीं है, ये कथा किसी के नाम से नहीं हो रही है। ये कथा जो भी गांव का आदमी सहयोग करता है या कथा सुनता, हर किसी कथा क्यों, भगवान किसी के एक के नहीं, भगवान सबके हैं। और जब भगवान सबके तो सबकी कथा और सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप अपनी कथा में लड़ोगे, झगड़ोगे आसपास के लोगों को। एक राजा ने मिट्टी का घड़ा बनवाया और इतना बड़ा घड़ा बनवाया उस राजा ने कि पूरे गांव से एक गिलास यदि पानी या दूध डाला जाए तो वो घड़ा पूरा भर जाए। जब घड़ा बनवाया, घड़ा बनवाने के बाद सबसे बड़ा जिम्मेदार एक आदमी देखा तो जिम्मेदार आदमी देखे बोले परीक्षित जी ठीक है, नहीं के दरवाजे पर रखवा दिया। पूरे गांव में बोल दिया सब लोग ईमानदारी से एक एक गिलास दूध डालो, जिनके यहाँ नहीं होता वो पड़ोसी से ले लो, नहीं तो पैसे से ले लो, लेकिन सब लोग ईमानदारी से घड़ा में दूध डालो जिससे ये घड़ा पूरा भर जाए। मेरे प्यारे, सबसे पहले परीक्षित क्या रखवाया और ऐसी उसकी व्यवस्था कर दी कैसी, जैसे वोट डालने जाते हैं कोई दूसरा नहीं देखता है, कोई जो डालता है वही समझ पाता है। ऐसे जिस समय व्यवस्था कर दी। अब तो परीक्षित जी ने सोचा मेरे दरवाजे पर घड़ा है, दूध तो हमारे यहाँ होता है और सुबह एक गिलास में कम से कम 200 ग्राम दूध नुकसान हो रहा। तो बोले क्या करें? बोले कोई देख तो रहा नहीं, उसमें हम पानी डाल देते। तो परीक्षित जी ने पानी भरा और ढक लिया, घड़ा में पहली बार उद्घाटन कर दिया, दूध की बूंद नहीं डाली।
पड़ोसी ने देखा परीक्षा जी, पड़ोसी बोले इन्होंने तो गिलास दूध डाल ही दिया होगा, तो हमारे यहाँ चलो हम एक गिलास पानी हम भी डाल देते हैं। एक गिलास दूध में एक गिलास पानी समझ में नहीं आ गया, उन्होंने भी डाल दिया। तीसरे आदमी ने देखा, उसने कहा 2 गिलास दूध है, 2 गिलास दूध में 1 गिलास पानी चल ही जाना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं उठता उसका, उसने भी पानी डाल दिया। तीसरा आदमी, उसने देखा 3 गिलास दूध पहुंच चुका है और 3 गिलास दूध में 1 गिलास तो पानी हमेशा चलता रहा और अब भी चलेगा तो कोई मतलब ही नहीं उठता उसका। यहाँ तक हुआ कि पूरे गांव से उस घड़े में एक भी बूंद दूध की नहीं पहुंची, पूरा घड़ा पानी से भर दिया। राजा ने जिस समय उस घड़े को खुलवाया और खोल करके देखा तो पानी का मन भी मैला नहीं था, 1 गिलास दूध नहीं। उसी समय राजा ने सर पे हाथ मारा, दुनिया वालों कभी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, कभी समाज की सुरक्षा नहीं हो सकती है, कभी समाज में मेल नहीं हो सकता है। क्यों? इसमें धर्म रूपी पानी नहीं है, धर्म रूपी दूध नहीं है, इसमें कपट रूपी पानी डाल कर रखा है। आप लोगों ने कपट किया है। कहने का तात्पर्य, जब तक अपने धर्म की जिम्मेदारी, जब तक अपने गांव की जिम्मेदारी, जब तक अपने काम की जिम्मेदारी हर आदमी ईमानदारी से नहीं निभाएगा दूध की तरीके से, तब तक कभी उसकी रक्षा सुरक्षा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ये श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। प्यारे, अभी आप भोले बाबा के विवाह की कथा सुन रहे थे। परीक्षित तो नए कपड़ा पहने बैठे बराते हैं। तो अभी आप भोले बाबा की पार्वती के साथ भामरे पड़ी है। भोले बाबा की पार्वती के साथ में भामरे, और भोले बाबा की इस समय पार्वती के साथ में एक ही साथ भामरे पड़ी है। तो नाश्ता आस्ता तो पहले हो चुका होगा, भामरों का नंबर तो बाद में आता है। क्यों परीक्षा मिला कुछ के नहीं मिला? चलो कुछ नहीं मिला, लैया तो रखी है, वो मिलेगी अभी नहीं शाम को। भोले बाबा का पार्वती के साथ में विवाह हुआ और पुराना ओल्ड मॉडल था उस समय, और उस समय की रीत रिवाज बहुत अच्छी थी। भामरों का नंबर आया, भोले बाबा के गले में सर्प था, ऊपर टंगवा दिया। बोले सर्प ऊपर टांग दो। क्यों? भामरे तुम्हारे साथ पड़ेंगे, बिच्छू बरैया जो भी है कुल्लड़ों से ढक दो, कुल्लड़ों से ढकवा दिया। साथ भामरे पड़ी। भामरे पड़ने के बाद भोले बाबा जिस समय चले तो भोले बाबा ने अपना सांप नहीं उतारा। जिस समय भोले बाबा चल पड़े तो स्त्रियां कहने लगी भोले बाबा से अपना सांप उतार लो। भोले बाबा बोले ऐसे नहीं, पहले नेक चाहिए, नहीं तो सांप यही रहेगा। सब लोग वहां से दूर भागे क्योंकि काला सर्प काट के खाएगा। भोले बाबा को नेक दिया गया। नेक देने के बाद भोले बाबा ने वो सर्प उतारा वहां से। लेकिन हमने देखा आज भी लड़का रूठ जाते हैं, मड़े पर जिस समय पहुंचते हैं ना, रूठ जाते हैं क्योंकि एक डाब का गूंथ बनाया जाता है। उस सांप की जगह पर उसे छोड़ने के लिए लड़के पर कोई जंजीर मांगता, कोई अंगूठी मांगता, कोई फोन मांगता, कोई कुछ मांगता है। लेकिन धन्य है वो जमाना, कितना भी लड़का रूठता था उस समय तो कहता था हमें एटलस की साइकिल दे दो। क्या बात है, हमें हीरो की साइकिल दे दो या HMT घड़ी दे दो। लेकिन आज तो लोग, महंगाई का जमाना है, धीरे धीरे जंजीर और अंगूठी पर पहुंच गए, गाड़ियों पर पहुंच गए। तो भोले बाबा इस सब के लिए नाराज नहीं हुए। भोले बाबा को नेक दिया तो आजकल के लड़के वो गूंथ छोड़ने के लिए रूठ जाते। रूठो तो रूठ जाओ, कोई मतलब ना है। अब भोले बाबा की प्रक्रिया तो इसलिए की थी, वो सर्प था, कोई उतार नहीं सकता था दूसरा, तो भोले बाबा किस लिए हाथ जोड़े। तो आज के लड़कों के भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। भोले बाबा चले तो बोले कुल्लड़ों में बिच्छू बरैया, भोले बाबा लात मारते हुए चले गए। और जैसे बेचारे आए, ओल्ड मॉडल का जमाना, वैसे ही वापस लौट गए। जैसी बारात आई वैसी खाली। क्यों? वो जमाना था उस समय बारात के साथ साथ लड़की नहीं जाती थी। जाती थी? नहीं जाती थी। गौना होता था 5 साल बाद, किसी का 11 साल बाद। लेकिन लोग समय पर शादी कर देते थे लड़का और लड़की की।
गोना होता था तब तक समझदार हो जाते थे। तो भोले बाबा पार्वती को छोड़ के ही चले गए। कुछ समय बाद भोले बाबा का गोना हुआ। लेकिन धन है आज का जमाना, उस समय उम्र भी लंबी थी। अब तो सारा सिस्टम धीरे धीरे कम होता गया और कम होते होते यहाँ तक फैशन बन गई अब तो शादी करो तो उनके साथ ही मिल जाओ। तो बताओ 5 साल पहले शादी होती थी, विवाह होता था, फिर आगे 5 साल बाद गोना होता था। तो घरवाली पुराने जमाने की थी तो 2-2.5 साल बाद फिर रोना होता था, हैं? और 2-2.5 साल में कोई सिस्टम ना बनो तो फिर खोना होता था। और आजकल तो भगवान मालिक है, पहले तो लगन द्वारे पे होती है तो खेत में ही लगन हो गई, द्वारे को काम ही खत्म हो गया। बोले खेत में लगन है, घर घाट सब फेल हो गए, खेत में लगन। अब तो समझ ही नहीं आता है कब शादी रुकी कब हो गई, उसी दिन वही खेत में लगन हो गई और बस उधर से बिठाला गाड़ी में आ गए घर पे। और महीना एक ना कटो भगवान, घर में दीवार पड़ गई, सब लोग अलग अलग हो गए। अब बताओ पुराने जमाने में 5 साल में रोना धोना खोना, अब तो सिर्फ 1 महीना में ही फाइनल हो जाता है। तो भोले बाबा गोना कराया और पार्वती को लेके भोले बाबा चले और जाकर के भोले बाबा कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत के समीप शमशान घाट में भोले बाबा ने अपनी जाकर के डोला रुका दिया है। पार्वती से कहा ये तवा कंचुली पड़े सब इकट्ठे करो, साफ करके और भोजन बनाना शुरू कर दो। गुफा बनाई, गुफा से ही कहीं से आटा कहीं से कहीं कुछ निकाल के लाए, पार्वती को दिया और भोजन बनने लगे। लेकिन ऐसी पार्वती भोले बाबा से कुछ नहीं किया कि तुमने घर नहीं बनवाया, ये नहीं किया वो नहीं किया, कुछ नहीं, शांति से भोजन बनता रहा। और बनने के बाद थोड़ा समय बीत गया, फिर पार्वती भोले बाबा से बोली प्रभु एक काम करो, तो काफी समय यहाँ रुकते रुकते हो गया, अब आगे चलो। भोले बाबा मुस्कुराए, पार्वती इस जगह से तो अच्छी दुनिया में कोई जगह ही नहीं। बोले क्यों? बोले तुम्हें मालूम नहीं? और भोले बाबा पहुंचे कहाँ? शमशान घाट में। भोले बाबा बोले पार्वती से इससे अच्छी तो दुनिया में कोई जगह नहीं। बोले क्यों? बोले इस जगह पे आने के लिए तो लोग मरते हैं, तुम यहाँ से जाना चाहती हैं? इस जगह पर आने के लिए तो लोग मरते हैं, तुम इस जगह को छोड़ के जाना चाहते हो। पार्वती बोली समझे नहीं? बोले जो लोग मर के आते हैं उसी जगह के लिए मरते हैं। पार्वती बोली तो ये इतनी अच्छी जगह, इस जगह के लिए लोग मर जाते हैं? बोले हाँ। पार्वती भोले बाबा का इस प्रकार से विवाह हुआ। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने सर्वप्रथम सृष्टि के विस्तार में एक ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक सन्ना सनातन सनत कुमार। इनसे जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो भगवान ने एक नहीं 10 पुत्रों को जन्म दिया है। अंगरा पुलय परस्तु दक्ष क्रतु भृगु अत्रि मरीच और नारद, 10 पुत्रों को जन्म दिया है। कहा है जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। थोड़े बड़े हुए 10 के 10 ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा प्रभु काम कर दो। बोले क्या? बोले आप हमें वरदान दे दो। कौन सा वरदान? कि हम 10 के 10 महात्मा बनना चाहता हूँ। भोले बाबा बोले है मस्त ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी बोले है मस्त ऐसा ही होगा। अब तो ये 10 के 10 महात्मा हो गए, और जब ये 10 के 10 महात्मा हो गए अब तो किसी प्रकार से कोई बात नहीं बनी। तो देखा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को क्रोध आया है तो दोनों भाइयों के बीच से रुद्र शंकर जी आए, जिनका भी विवाह हुआ है। बिच्छू कर रही है जहरीले जीव जंत, भोले बाबा से मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने ठहर जाइए। दाई बाई भुजा से मनु शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा को जन्म देने के बाद इनसे एक नहीं 3 कन्याएं हुई हैं, देवूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बालक पैदा हुए हैं। नारद जी से गुरुदीक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं तो नारद जी ने जिस तरीके से समझाया तो बड़े भैया उत्तानपाद को तो बात नारद की कम समझ में आई, लेकिन प्रियव्रत के अंदर पूरी बात बैठ गई। तो प्रियव्रत बैराग लेकर के और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। उत्तानपाद महाराज अयोध्या के राजा बन गए, और जिस समय उत्तानपाद महाराज अयोध्या के राजा बन गए अब तो इन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक है। लोगों ने देखा तो महाराज उत्तानपाद का विवाह कर दिया गया। विवाह
महाराज उत्तान पाद का जिस समय विवाह कर दिया, बहुत सुंदर पत्नी घर में आई। इस पत्नी का नाम था सुनीति। सु माने होता है सुंदर, नीत माने होता है विचार। सकल सुंदर हो या ना हो ये कोई मतलब नहीं है, केवल विचार और गुण सुंदर होना चाहिए। आजकल हमने देखा है लोग लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, लड़का के लिए लड़की देखने गए, लंबाई देखी और वो चेहरा वेरा देखा, अगर सुंदर है तो ठीक है, नहीं तो फिर कर दिया। लेकिन याद रखना, यह सुंदरता का सवाल नहीं है, गुणों का सवाल है। दुकान पे लिखा रहता है और फैशनी कपड़े होते, वो देखने में बहुत अच्छे रंग बिरंगे कलर के होते, लेकिन जिंदगी बहुत कम होती है। फैशन के तौर पे हमारे माल की साल 2 साल की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। किसी की लड़की देखने जाओ, किसी की बहन बेटी देखने जाओ, उसके गुणों के बारे में देखो, उसके चाल चलन के बारे में देखो। तो सुनीति सु माने सुंदर, नीत माने विचार। देखने में भी सुंदर थी, उसके विचार भी बहुत सुंदर थे। विवाह होके घर में आ गया। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत होने के बाद में साल 2 साल बीतती चलेगी, मगर घर में किसी प्रकार से संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तसल्ली नहीं मिली, चैन नहीं मिला, रात को नींद नहीं आती है। मेरे पास पैसा खर्च करने के लिए तो बहुत है, धन तो बहुत है, लेकिन आगे आने वाले समय में धन खर्च करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। चिंता ने घर बना लिया, चिंता ने घर। और जिस आदमी के जीवन में 40 वर्ष की उम्र हो, अगर चिंता शरीर में घुस जाए ना, तो शरीर 40 वर्ष की अवस्था में लोग देख के ऐसा कहेंगे ये 7 साल का बुढ़ा होगा। क्यों? चिंता ने घर बना लिया। चिंता दीमक के समान है। चिंता ने घर बना लिया। और चिंता का मतलब यह है कि धीरे धीरे चिंता क्या करेगी, जैसे लकड़ी के अंदर दीमक अंदर अंदर रह के पूरी लकड़ी को मिट्टी बना देती है, इसी प्रकार ये चिंता, और चिंता से और चिता की दूरी कितनी है मालूम है? ओनली 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की। चिंता से और चिता की दूरी 1 किलोमीटर है, कोई 52 किलोमीटर नहीं। जितना आप जल्दी करेंगे उतना जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। और गांव से भी शमशान की दूरी 2-4 किलोमीटर नहीं होती है ना? 1 किलोमीटर की होगी। चिंता प्रवेश कर गई। अब तो दोनों बड़ा दुखी रहने लगे, क्योंकि संतान ने जन्म नहीं लिया है। और प्यारे, हम आप जिस संतान के लिए रोते हैं, जिस संतान के लिए मन्नतें मांगते हैं, जिस संतान के लिए कथाएं कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन उस संतान ने कभी इस बाप के लिए कभी बैठ के नहीं सोचा इस बाप ने मेरे लिए क्या किया है। उस बाप ने बाजार गया, बाप को यदि भूख आई 2 समोसे उस भूख में ले लिए, एक तो खा लिया और पानी पी के प्यास बुझा के एक अपनी औलाद के लिए कागज में बंद करके जेब में डाल लिया। हमारा पुत्र है, उसको जाकर के दे देंगे। वही औलाद, अरे मैं जानता हूँ अपने माता पिता का दर्द तुम अभी नहीं समझ सकते हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन शादी होने के बाद जिस समय तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में होता है, जितना लाड प्यार तुम उसको करते हो, जितना उसके पर तुम कष्ट उठाते हो, यही तुमने यदि अपने माता पिता के लिए सोचा होता, यदि सोच लो तो शायद वो भटके नहीं, उनके आंखों में आंसू नहीं हो। याद रखना, जिस पुत्र के जन्म लेने के बाद और जिसके माता पिता रोते रहे, तो मरने के बाद तो छोड़ दो, जीते जी आपको नरक है, जीते जी समाज आपको थूक रहा है, जीते जी। पुत्र का मतलब होता है तू नामक होता है नरक, त्रम होता है तारदय। पुत्र तो वही है जो अपने जन्म होने के बाद अपने पिता की आंख में आंसू नहीं, जिनकी लड़का समृद्ध हुए पुरखन कहा परी परवाह, कहा परी परवाह। बेकार है ऐसे जीवन को, क्योंकि अब तो तुम्हारी औलाद हो गई, अब तो अपने माता पिता का कष्ट समझ लो। तुम्हारे लड़के को गर्मी लगती है, कूलर चला दे तो, लेकिन याद करो वो दिन जिस दिन कूलर नहीं था, पंखा नहीं था, केवल बिजना डुला डुला करके तुम्हारा समय तुम्हारे शरीर पे पसीना नहीं आने दिया।
आज तो वो जमाना है, आपने एक कपड़े पे पेशाब कर दी तो माँ बदल के दूसरा बिछा लेती है। उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी, सूखे की तरफ तुम्हें लिटा दिया, गिरने की तरफ स्वयं लेट गई है। तपस्या करने वाले माता पिता की आंखों में वृद्ध अवस्था में आंसू, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। और तुम कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। आपकी औलाद देख रही है कि तुम मेरे बाबा से कितना प्यार करते हो, मेरी दादी से कितना प्यार करते हो। वही दृश्य उसके जीवन में जब उतर आएगा तो वही दशा तुम्हारी होगी। हम आजकल देख रहे हैं, कोई बहू किसी सास की भली नहीं है, और कोई सास अपनी बहू को देखना नहीं चाहती है। हर सास बुराई करती है, कोई सामने कोई पीछे कोई घुमा के, किसी न किसी प्रकार से। ये ऐसा क्यों है? क्यों? तुम्हारी सोच खराब है, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारा चित्त खराब है, इसलिए वो तुम्हें बुरी लग रही है। किसी बहू ने आकर के घर में एक काम बिगाड़ा होगा जिसके कारण सास नाराज है, दो काम बिगाड़े होंगे जिसके कारण सास नाराज है, तीन काम बिगाड़े होंगे जिसके कारण नाराज है। लेकिन याद रखना, इससे पहले तुम्हारी लड़की जिसका तुमने विवाह किया उसने कितने काम बिगाड़े, फिर आप क्यों उससे सलाह बना करके आज भी है उस दिन भी थी। क्या उसकी गलती को भुलाया जा सकता है? क्या ये तुम्हारी लड़की के समान दूसरे की लड़की आई, क्या इसकी गलती को नहीं भुलाया जा सकता है? इसकी गलती को भी भुलाया जा सकता है, भुलाया जा सकता है। लेकिन याद रखना, आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, ये निश्चित है। अभी समझ में नहीं आएगा, संतान जब बड़ी होगी आप नहीं बताओगे, मोहल्ले वाले बता देंगे तुम्हारे बाबा थे कीड़ा पड़ के मरे, तुम्हारे बाप ने दवा नहीं कराई, वही संतान का भाव बदल जाएगा। तुम्हारे लिए गारंटी है, कभी सेवा नहीं हो सकती है। गांव में तो फिर भी ठीक है, कस्बाओं में सिस्टम बदल गया, बच्चों का कमरा अलग है, मम्मी पापा का अलग है, दादी दादा का अलग है। बताओ, है घर में एक ही में सजारी में है, लेकिन ऐसे कर दिए जैसे न्यारे न्यारे रह गए हैं। अब बताओ, नाती का भाव बाबा के लिए नहीं बन पा रहा है, नाती का भाव मम्मी पापा के लिए उतना नहीं बन पा रहा, क्योंकि कमरा अलग है। आदेश है तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते, हम तुम्हारे में नहीं जा सकते हैं। जीते जी बंटवारा हो गया है। इतना जब प्रेम रखते हो तब तो इतनी फूटन हो जाती है, और जब प्रेम ही नहीं हुआ तो क्या हाल होगा। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, हम आप संतान के लिए परेशान हैं, लेकिन आज दिन तक किसी संतान को हमने नहीं देखा जो हमारे लिए परेशान हो। खेत में काम करने वाले किसी बाप से पूछो, बेटा तुम किसके लिए